को बड़ी बरकत दे और इसी तरह से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हम फायर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की जानिब से डेली स्काइप मीटिंग में आंटी ट्रीजा गौरी को वेलकम कहते हैं कि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को, जिंदगी बख्श कलाम को खुदावंद के लोगों तक पहुंचाए। जी आंटी जी, मोस्ट वेलकम, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Good evening everyone. Thank you Simon. आज खुदावंद ने हमें दोबारा मौका दिया है कि हम खुदावंद की हजूरी में आए हैं और उसके कलाम को हम दूसरों तक शेयर करें। ये खुदावंद की सारी ब्लेसिंग है और आज हमारा टॉपिक भी है ब्लेसिंग और लानत, ब्लेसिंग और कर्ज पर मैं बात करूंगी। निकालिए मेरे साथ इस्तिश्ना उसका 11 बाब 26 आयत में से पढ़ेंगे। देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखी देता हूँ। पाकलाम के पढ़े जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, बरकत और लानत दो ऑपोजिट वर्ड हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। दोनों चीजों को मैं सामने रखती हूँ। इंसान की अपनी मर्जी है कि वो लानत को लेता है या बरकत को लेता है। खुदा ने इंसान को आजाद पैदा किया है, ये इंसान की अपनी मर्जी है। याकूब के बारे में मैं बात करूंगी। याकूब जो है वो इसहाक का बेटा था और इसहाक इब्राहिम का बेटा था। इसहाक ने अपने बेटे याकूब को बुलाया, उसे दुआ दी और ताकीद की कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। मुल्क फैदान आराम को जा, वहां अपने मामू की बेटियों में एक को ब्याहला। याकूब ने ऐसा ही किया। खुदा ने अपने बेटे को बरकत दी कि खुदा तुझे बढ़ाए। याकूब ने ताबियादारी की, अपने माँ बाप की बात मानी, फर्मा बरदारी की और खुदा ने याकूब को बरकत दी। इतनी बरकत दी कि उससे 12 कबीले पैदा हुए। याकूब जब सफर कर रहा था तो उस वक्त भी उसने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद तू मेरी हिफाजत करना। सफर बहुत लंबा था, बहुत सुनसान था, बहुत मुश्किल था, लेकिन वो जब उसको कोई हुक्म मिला तो उसने उसकी ताबियादारी की और उसने वही किया जो उसके माँ बाप ने कहा था और उसने अपने माँ बाप की ताबियादारी की। और वो सफर में घबरा रहा था और उसने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद तू मेरी हिफाजत करना। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदा ने याकूब को बरकत दी। जिसको खुदा बरकत देता है उससे कोई छीन नहीं सकता और खुदावंद जिसको बरकत देता है उससे वापस नहीं लेता। खुदावंद के साथ उसका मजबूत रिश्ता उसने बनाया। खुदावंद की आवाज को सुनता और हुक्मों पर अमल करता था और खुदावंद हमेशा उसको कहता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी तरह मूसा को आप देखें कि मूसा इस काबिल नहीं था, उसकी जबान भी तोतली थी, वो काम नहीं करना चाहता था, मिस्र से इसराइलियों को लेके नहीं जाना चाहता था, लेकिन खुदा ने उसको कहा कि नहीं, तू ये काम करेगा, जो मैंने तुम्हें कहा है तुम वो करोगे, तुम वो करो। ऑर्डर दिया था खुदा ने उसको और उसने फिर भी बहुत बातें की। मैं अकेला कैसे करूंगा? उसने कहा तेरा भाई हारून भी तेरे साथ है जो तुझसे 3 साल बड़ा है, वो भी तेरे साथ काम करेगा। और खुदा ने उसको बरकत दी।
खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदावंद ने मूसा को बहुत बरकत दी और खुदावंद के वो साथ साथ चलता रहा, खुदावंद के साथ बातें करता था। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। इस तरह अगर हम खुदावंद की ताबियादारी में चलते हैं तो खुदावंद हमसे भी बात करता है। अगर हमने अपने इरादों को बदला है, अपने आप को चेंज किया है, तो खुदावंद हमसे भी बात करेगा। और मूसा को भी खुदा ने बरकत दी और याकूब को भी खुदा ने बरकत दी। यिर्मयाह 11:3 में है, तो इनसे कहे खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो इस अहद की बातें नहीं सुनता। ये खुदावंद खुद फरमाता है, इस्राएल का खुदा फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो खुदावंद की अहद की बातों को नहीं सुनता, उनको नहीं मानता। खुदावंद उन पर लानत करता है। मेरे अजीजों, हमें लानत से बचना है। पैदाइश 4:11 में है, अब तो जमीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ तेरे भाई का खून ले। 12 में है, जब तू जमीन को जोतेगा तो वो तुझे अपनी पैदावार ना देगी। खुदा ने कहन को लानत दी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। ये लानत जो है खुदा ने कहन को दी क्योंकि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया था, तो खुदा ने उसको लानत दी। जब हम बुरे दुनिया में रहते हुए हम बुरे काम करते हैं, हम खुदावंद के खिलाफ चलते हैं, तो फिर उस वक्त हम पर लानत आती है। हमें इन दोनों बातों का हमें बहुत बखूबी पता होना चाहिए कि लानत किस वक्त आएगी हम पर, मुश्किलें मुसीबतें कब आएंगी, जब हम खुदावंद के खिलाफ चलेंगे, हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुनेंगे। उस वक्त खुदावंद हमको लानत देता है। तो इन बातों का हमें बहुत ख्याल रखना है। जो लोग खुदा से हट जाते हैं, खुदा उन पर लानतों को बर्पा करता है। जो लोग गैर कौम, जैसे लोग बुत परस्ती करनी शुरू कर देते हैं, लोग बुरे काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, आज इस तरह खुदा ने फिर हमसे ये कहा है कि अगर तुम इस तरह के काम करोगे, घिनौने काम करोगे, तो फिर मैं तुमको लानत दूंगा। बरकत उस हाल में जबकि खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो। ये खुदावंद की आवाज है। खुदावंद कहता है बरकत मैं जब दूंगा जब तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, जो आज मैं तुमको देता हूँ। आज यानी कि बाइबल मुकद्दस में जो हुक्म खुदावंद ने लिखे हैं, जो आइन है, उसके हकाम है, हम उन पर अमल करें, उन पर चलें। और लानत उस वक्त जब खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी ना करो और उसकी राह को, जिसकी बाबत में आज तुमको हुक्म देता हूँ, छोड़कर महबूदों की पैरवी करो और जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं हो। गैर महबूदों की पैरवी करना, बुत परस्ती, चोरी चकारी, झूठ, फरेब, मकारी, ये सब गुनाह है। ये इनसे हम अगर ये छोटे गुनाह हमारी जिंदगी में होंगे, जैसे झूठ है, फरेब है, मकारी है, तो इससे बड़े गुनाह फिर हमारी जिंदगी में जन्म लेंगे। तो हमें इन बातों को अपनी जिंदगी से दूर करना है, अपने आप को
खुदावंद के हजूर पेश करना है। और फिर जब हम बुरे काम करते हैं, फर्मा बरदारी ना करो। अगर हम खुदावंद की फर्मा बरदारी नहीं करते, हम उसकी ताबियादारी में नहीं रहते, तो फिर हमें लानत मिलती है। लानत उस वक्त हमें मिलती है जब हम खुदावंद के खिलाफ चलते हैं, खुदावंद की पैरवी नहीं करते, खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते, खुदावंद के कलाम पर गौर नहीं करते। और बरकत हमें उस वक्त भी मिलेगी जब हम यीशु को कबूल करेंगे। तो उसके हुक्मों पर अमल करना है, खुदावंद के, उसके आइन पर चलना है, उससे डरना है, उसकी बंदगी करनी है, उसकी हजूरी में चलना है और खुदावंद के ताबियादारी करनी है। और दूसरी बात, यीशु को अपने दिल से कबूल करे। यीशु को अपने दिल से कबूल करे, क्योंकि इंसान शुरू से गुनाह करता आया। कभी तो इंसान के सबब से जमीन लानती बनी, जैसे आदम की मिसाल, और कभी जमीन के सबब से इंसान लानती ठहरा, आदम के बेटे काहिन। और कभी इंसान खुदा का गुनाह करके खुदा की नजर में लानती ठहरा। पुराने अहदनामे में इस वजह से खुदा का गजब गुनाह करने वाले इंसानों पर, गुनाह करने वाली कौम पर लानत की सूरत में नाज़िल हुआ। और जब इंसान तौबा करता है, रोजा रखता है, खाकसार बनता है, तो खुदा की लानत से रहाई पाता है। हमारी जिंदगी में ये चीजें होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी जबकि सारी दुनिया के लिए यीशु मसीह सलीब पर लानती बना और लानत के कानून को शिकस्त दी इसने। यीशु ने लानत के कानून को शिकस्त दे दी और खुदावंद, क्योंकि वो खुदावंद की हजूरी, उसके ताबियादारी और उसकी मर्जी को पूरा करता था। आज वक्त है कि हम भी अपने खुदावंद की मर्जी को पूरा करें, उसकी ताबियादारी में रहें, उसके फर्मा बरदार बने। लेकिन फिर लोग आज ये लानत का शिकार है। क्यों लानत का शिकार है? वजह ये है, इमसाल की किताब बरकत और लानत जुबान के काबू में है। बरकत और लानत इन जुबान के काबू में है। हमारी जुबान से बहुत सारे गुनाह सरजद होते हैं। हमारी जुबान से अच्छी बातें निकलती हैं, हमारी जुबान से बुरी बातें निकलती हैं। तो हमें अपनी जुबान को भी काबू में रखना है। हमें बहुत सोच समझ कर बात करनी है। अपने खुदावंद के नाम को बदनाम नहीं करना। हमने अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना है। हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हम मसीह के लोग हैं या नहीं। अगर नहीं है मेरे अजीजों, तो आज हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमने ये सोचना है कि हमें अपनी जिंदगी में बरकतें लेनी है या लानतें लेनी है। अगर हम बुरे काम करेंगे तो जरूर हमें लानत मिलेगी, क्योंकि आजकल भी लोग बहुत सारी लानतों में गिरफ्तार हैं, जो कि उनको विरसे में मिली हुई हैं। और ये विरसे में जो मिलती है लानतें, ये किस तरह खत्म होगी? दुआओं के जरिए हमने रोजे रखनी है, दुआ करनी है, खुदावंद की हजूरी में बैठना है, तो फिर वो लानतें हमसे दूर होती हैं। मेरे अजीजों, आज वक्त है हमें अपने खुदावंद की आवाज को सुनना है और यीशु की सलीब के नीचे आना है। जैसे मैंने पहले कहा, आज जो लालच से बचना चाहता है वो यीशु की सलीब के नीचे आए। हमें यीशु की सलीब के नीचे आना है और अपने खुदावंद की आवाज को सुनना है। गलीतियों 3:13 में है, मसीह जो हमारे लिए
लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो लकड़ी पर लटकाया वो लानती है। हमारे यीशु ने कफारा दे के जो लानत थी उसके ऊपर से छुटकारा लिया। आज हमें भी ऐसे करना है। जो हम पर कर्ज होते हैं, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं? दुआओं के जरिए, रोजे दुआ के जरिए दूर हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा वक्त हम खुदा को दे, हर किसी की बात को बर्दाश्त करे, सुने, समझे और उस पर अमल करने वाले बने। और फिर इस तरह हमारा जो एटीट्यूड है वो सही होना चाहिए। दूसरों के लिए बाइस से बरकत हम ठहरे। हम किसी दूसरों के साथ अगर हम अच्छा बोलेंगे, यहाँ पे जिक्र हुआ है मिसाल की किताब में, बरकत और लानत जुबान के काबू में है। तो इसलिए हमें अपनी जुबान को भी काबू में रखना है और हमें अपनी खुदावंद की आवाज को सुनना है। और आज हमने चूज करना है कि अगर हम पर लानत है तो हमने उसको कैसे दूर करना है, अगर ब्लेसिंग है तो हमने उसको और कैसे बढ़ाना है, ताकि हमारी ब्लेसिंग दूसरों तक जाए, ट्रांसफर हो। इस तरह हमें अपने खुदावंद में बढ़ते जाना है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपने खुदावंद की आवाज को सुनना है और उसके हुक्मों पर अमल करना है, उसके आइन पर चलना है। इस कलाम के वसीला से मुझे उम्मीद है कि हम सबको बरकत मिली है। हमें और आगे बढ़ना है, खुदावंद में बढ़ते ही चले जाना है, बढ़ते ही चले जाना है। ये हमारा एम है, यही हमारा मकसद है जिंदगी का, और हमें इस मकसद को पूरा करना है। मेरे अज़ीज़ों, आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको खुदा बरकत बख्शे। आमीन।